इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, पूरे 8 सीटों का फीडबैक लेकर आप आए हैं, क्या जानकारी है, कितना प्रतिशत मतदान अब तक आपके पास रिपोर्ट हो चुका है और किस तरह का माहौल आपको शहर, ग्रामीण और इन 8 सीटों पर देखने को मिला? पिछले बार 2019 की तुलना में ये बात सही है कि मतदान कम हुआ है। अगर आप इन 8 सीटों पर देखेंगे तो स्वाभाविक है कि 4-5% अगर मतदान कम होता है तो ये बहुत बड़े अंतर को दर्शाता है और इससे वोट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीत हार पर। 8 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 बसपा के पास थी, 2 समाजवादी के पास थी। बाद में 1 सीट रामपुर वाली भाजपा के पास चली गई, यानी कि भाजपा के पास 5 हो गई और बसपा के पास 2 हो गई और समाजवादी के पास 1 सीट थी, खाली वो मुरादाबाद वाली। अब बात आती है कि मतदान का प्रतिशत धीमा क्यों रहा। लोगों ने गर्मी की वजह से वोट नहीं दिया या चुनाव को लेकर इतना उत्साह नहीं रहा। जी ब्रजेश जी, चुनाव में लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन इस तरह से निर्वाचन आयोग ने इतने सारे नियम कानून कर दिए हैं कि अब ना तो जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ज़्यादा खुलकर खर्च कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गाड़ियां चलवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी थोड़ा उत्साह में कमी रही। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चुनाव इस देश में 120 सीटों के उस चुनाव से जोड़ना जाएगा और उत्तराखंड की भी 5 सीटें इसमें जुड़ेंगी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं चुनाव। जब भाजपा ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन 2014 में जो नारा था उसमें बीजेपी को 294 सीटें आई थी। 2019 में भाजपा 303 पे गई। अब की बार अगर 400 पार करना है तो अकेले भाजपा को 350 पार करना होगा और इस 8 में से 5 सीटें तो उसको अपनी निश्चित तौर पर जीतनी ही जीतनी होंगी और अगर वो 2 सीटें और जीते तब 400 पार का उसका नारा कामयाब होगा। ब्रजेश जी, ये चुनाव गुटबाजी और कहा जाए विरोध और अंतर विरोध, इसके लिए भी जाना गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि रालोद के भाजपा के साथ आने के बाद से जाट गुर्जर मतदाताओं में क्या बदलाव आया। भाजपा ने जितना जयंत चौधरी को दिया, क्या वो इस चुनाव में इतना उसको वापस लौटा पाएंगे, ये चुनाव तय करेंगे। अच्छा, दर्शक काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं मुरादाबाद, रामपुर के बारे में। वहाँ एसटी हसन नहीं थे, उधर रामपुर में आजम खां नहीं थे। पीलीभीत में जितिन प्रसाद का चुनाव भगवत शरण गंगवार से कैसा हुआ? देखिए, वरुण गांधी का टिकट कटा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं आज तक, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। विरोध के कोई स्वर न आने से जितिन बात को लेकर उतना विरोध पीलीभीत में नहीं हुआ, लेकिन मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है, इसमें कोई शक नहीं है। भगवत शरण गंगवार अच्छा चुनाव लड़े हैं। अंतर कला और गुटबाजी की जब बात आती है तो फिर आजम खां, एसटी हसन, इनका नाम आएगा इन 2 सीटों पर। लेकिन सलाखों के पीछे बैठकर आजम खां इसको कितना प्रभाव डाल पाए हैं इस चुनाव पर, ये मतदान 50% के ऊपर गया है। पिछली बार 28% के करीब मतदान हुआ था उपचुनाव में, तब भाजपा जीती। अच्छा, ऐसी चर्चा थी कि मुस्लिम वोट बिखरेगा रामपुर और मुरादाबाद में, रुचि वीरा को नहीं मिलेगा, उधर मौलाना को भी वोट इधर उधर हो सकते हैं चूंकि आजम खां जेल के भीतर और उनकी सहमति के बिना प्रत्याशी है। इधर के अल्पसंख्यकों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा? देखिए, बसपा बहुत प्रभावी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मुसलमान वोट बहुत बिखरा नहीं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा के साथ होने से मुसलमानों ने पहले से शायद बना रखा था कि वो एक ही रास्ते से गुजरेंगे। बसपा से अगर कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो वो वोट कुछ जरूर खींचता। एसटी हसन नाराज रहे, लगातार बोलते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि मतदान वाले दिन उनकी नाराजगी की बहुत फिक्र नहीं की,
वहां के मतदाताओं ने। देखिए ये चुनाव बसपा के अलग होने से बड़ा अजीब हो गया। इसमें नुकसान भाजपा का ज़्यादा हुआ। जब सपा और बसपा मिलकर लड़े थे तो बीजेपी के लिए काफ़ी जगह मैदान खाली था, लेकिन बसपा और सपा के अलग लड़ने से इस बार चुनाव सीधे या तो मोदी को वोट गया या मोदी के खिलाफ गया, और मोदी के खिलाफ में ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया, बसपा को लोगों ने इग्नोर मारा। अब ये तो चुनाव परिणाम बताएगा कि क्या स्थिति बनी। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए कि ये जो पलटी और पटखनी वाला जो बयान आया जयंत चौधरी का, इसका परिणाम अब आएगा। इन 8 सीटों के चुनाव परिणाम पर नजर रखिएगा। वैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि गुजरा गवाही और लौटा बाराती, इनको कोई पूछता नहीं है। अब आज मतदान खत्म हो गया, मतदाताओं की पूछ स्वाभाविक कम हो जाएगी। जिनको कल तक हलवा पूड़ी खिलाने की तैयारी थी, आज उनको भाई मतदान समाप्त, उनको कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं। और हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये भी है कि हर बार के मतदान में चाहे कितना बड़ा खरमास लागू है, लेकिन एक दुल्हन वोट डालने जरूर जाती है। उसका फोटो आपको टीवी पे पता नहीं शादी का मौसम चल रहा है कि नहीं लेकिन दुल्हन और दूल्हा हमारे यहाँ कपड़ा पहन के फोटो डालने वोट डालने जाते हैं। और एक परंपरा और है कि बूढ़ी दादी और बूढ़े दादा पीठ पे लद के वोट डालने जरूर जाते हैं मतदान केंद्र पे। ये भी मिला। ये हमारे चुनाव की खूबसूरती है। तो इन सब चीजों से हमारा चुनाव लोकतंत्र मजबूत बनता है जी। और ब्रजेश जी, मतदान धीमा रहा, इसका आकलन ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा जो 5 सीटें जीती थी, वो 5 सीटों पर फिर बाजी मारती नजर आ रही, लीड कर रही है। और 3 सीटों में जो बसपा 2 सीटों पर थी, उस समाजवादी पार्टी ने ले ली है ऐसा लगता है। और समाजवादी पार्टी 8 में से 3 सीटों पर बहुत अच्छा लड़ी है। तो इसके परिणाम तो आगे आएंगे, नोट करते हुए चलना पड़ेगा जी। बहरहाल इस लोकतंत्र ने 5 साल बाद इस देश को फिर अपनी ताकत दिखाने का अवसर दिया है। लोगों को अपनी वोट की ताकत को महसूस कराया है और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए लोग वोट करें। भारत की तरक्की और खुशहाली इस लोकतंत्र के 5 साल के उत्सव में छुपी है। सुनिएगा कि फैसला कुछ हो मगर आग ना लगने पाए, घर बड़ी चीज है एक तिनका भी ना जलने पाए। और नाग नफरत का किसी को भी ना डसने पाए, और कोई फूलों में बारूद न रखने पाए। और है दुआ फिरका परस्ती को उठा ले मौला, और मेरे भारत को फिर से बुलंदी पर पहुंचा दे मौला। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, फीडबैक देने के लिए और अपने